हाँ बच्चों, हम शुरू करते हैं अम्ल क्षार लवण का पार्ट 3 चैप्टर। पार्ट 2 लेसन 2 है और पार्ट 3 जिसकी जहाँ तक हुआ है पार्ट 2, उसके आगे हम पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, अम्ल क्षार के बीच अपक्रिया, जब अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, अम्ल क्या होता है HCl, अम्ल क्या है HCl, और क्षार क्या होता है NaOH। क्रिया होगी तो क्या होगा, अम्ल क्षार के बीच में अपक्रिया। चलिए कराते हैं। आपका H क्या होता है प्लस और Cl क्या होता है माइनस, Na क्या है प्लस और OH क्या है माइनस। तो ध्यान दीजिए, अब जब ये दो दोस्त थे और दो आए दोस्ती हुआ तो क्या हुआ, यह इसके साथ दोस्त बन गया। किसके साथ, क्या बन गया NaCl, और ये इसके साथ बन गया तो क्या बन गया, यह इसके साथ, तो हो गया H2O। तो रिजल्ट क्या निकला, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो वह लवण और जल प्राप्त होता है। यानी अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। यानी अम्ल की क्रिया और क्षार की क्रिया जब होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। यानी यह आपका निकला अम्ल क्या है, अम्ल प्लस क्षारक जब क्रिया हुआ तो क्या हो गया आपका, लवण प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ, जल। समझ में आए, अम्ल और जब क्षारक की क्रिया होती है तो लवण प्राप्त होता है और उसके साथ जल प्राप्त होता है। हो गया। अब इसमें सवाल आया, अब देखन दे, अब इसमें एक आ जाता है हेडिंग आपका क्षारी मूलक, और अगर कहीं लिखा है लवण NaCl, ये किससे बना है, अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है, लवण और जल। अगर आपको दे दिया गया NaCl का है, लवण है यानी नमक है, तो NaCl जब नमक है तो इसमें कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय है। तो आपका ये प्लस क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है, Cl का बनाता है माइनस। अब ये लवण है आपका, ये क्या है लवण। अब इसमें पूछा कि कौन सा अम्ल वाला भाग है और कौन सा क्षार वाला, या कौन अम्लीय मूलक है इसमें और कौन क्षारी मूलक, यानी भास्मिक मूलक और अम्लीय। देखो, Na कहाँ से आया है, NaCl, Na कहाँ पहले था, इसमें क्षार में है। किस में है, क्षार में। यह हो गया आपका क्षारीय मूलक। क्या हो गया, क्षारीय मूलक। समझ में आया, ये आपका हो गया क्षारीय मूलक। अब देखो Cl है, Cl यहाँ पर है। Cl पहले कहाँ था, निर्माण के पहले अम्ल में था। कहाँ था, अम्ल। तो Cl आपका हो गया अम्लीय मूलक। कौन मूलक, अम्लीय मूलक। कौन मूलक, अम्लीय मूलक। यानी आपका प्लस वाला जो आयन है वो क्षारीय मूलक है और माइनस वाला क्या है, अम्लीय मूलक। समझ में आया। अब देखिए, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि KCl दिया है, क्या दिया है, KCl, ध्यान देखो, KCl आपका दिया है KCl। अब KCl में पूछा गया कि कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय, तो बोल दीजिए प्लस, और ये क्या है माइनस। एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस वाला कौन मूलक होता है, क्षारीय मूलक। कौन मूलक, क्षारीय। और माइनस वाला कौन होता है, अम्लीय मूलक। कौन मूलक, अम्लीय। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए HCl अम्ल है, और आपका KOH ये क्या है, क्षार है। ध्यान दीजिए, आपका अम्ल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह अम्ल है, यह क्षार है। क्यों, इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसमें OH माइनस है, हाइड्रॉक्सिल आयन। इनका बनता है, जब अपक्रिया होती है तो क्या मिलता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। चलो देखा, कराओ जे क्रिया। यह Cl क्या बनाता है, प्लस Cl माइनस K क्या बनाएगा, प्लस, और OH क्या बनाएगा, माइनस। हो गया। तो जब क्रिया होगी तो आपका यह किससे क्रिया कर लेगा, इससे। दो दोस्त यहाँ थे, दो यहाँ,
दोनों मिले 4, तो अब यह और यह दोस्त बन गए, तो आपका क्या हो गया KCl प्लस अब यह और यह क्रिया कर लेंगे तो क्या हो जाएगा H2L, यह लवण प्राप्त हुआ। अब देखिए यही तो सवाल था, KCl में कौन अम्लीय मूलक है, कौन क्षारीय। देखिए के कहाँ से आया है, क्षार से, कहाँ से आया है क्षार, और का बनाया है प्लस, तो आपका के बनाता है प्लस, और ये कहाँ से आया है इसमें के, देखिए क्षार से आया है, इसलिए हुआ क्षारीय मूलक। कौन मूलक हुआ, क्षारीय मूलक। चाहे यहाँ से समझिए चाहे प्लस से समझिए, प्लस वाला क्या होता है क्षारीय। और अब देखिए Cl है, Cl क्या बनाता है माइनस। अब देखो Cl कहाँ पर है, ध्यान दीजिए Cl यहाँ पर है, और ये क्या है अम्ल है, तो ये क्या होता है अम्लीय मूलक। कौन मूलक, अम्लीय मूलक, ध्यान दिया जाए अम्लीय मूलक। अगर प्लस वाला क्या होता है क्षारीय मूलक, माइनस वाला क्या होता है अम्लीय मूलक। सी क्लियर हुआ। ये आपका हो गया अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यह एक प्रकार का लवण है और ये क्या है जल। अब इसमें पूछा जाए कौन अम्लीय मूलक है तो कौन है Cl माइनस। क्षारीय मूलक कौन है पोटेशियम प्लस। समझ में आया, ये हो गया आपका अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। चलिए अगली हेडिंग है अम्ल और क्षारकों का जलीय विलयन। चलिए अम्ल और क्षारकों को जब जल में डालते हैं, अम्ल मतलब HCl, जल में डाल दीजिए, कितना डाल दीजिए जल में। जब जल में डालते हैं तो Cl क्या हो जाता है माइनस, और आपका देखिए ये बनाता है हाइड्रोजन आयन H3+O, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, अलग हो जाता है। जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो बनाता है क्लोरीन माइनस और हाइड्रोनियम आयन। कब, जब इसको क्या कहते हैं अम्ल को जल में घोलते हैं। किस में घोलते हैं, जल में। हाँ एक बात याद रखिए, अब देखिए यह अम्ल है, ध्यान दीजिए अम्ल को हमेशा नोट में लिखिए, हमेशा अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाया या डाला जाएगा। ध्यान दिया जाए, हमेशा अम्ल को जल में मिलाएंगे, ध्यान दीजिए हमेशा अम्ल को जल में मिलाएंगे। जैसे आपका ये HCl है, क्या है इसमें वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे H2O, न कि ये सही है, न कि आपका ये आपका वाटर है और हम डाल दिए HCl। क्योंकि अम्ल जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया के हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर ऐसा करेंगे तो तुरंत जब इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, ये खतरा उत्पन्न होगा, फलक कर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। इसलिए हमेशा अम्ल को जल में डालते हैं, अम्ल को जल में और धीरे धीरे डालते हैं। कैसे डालेंगे, धीरे धीरे, कोई दिक्कत हमेशा नहीं तो हानि पहुंचाने, क्योंकि ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओके चलिए ये हो गया। अब इसको ये नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो क्या बनता है क्लोराइड और हाइड्रोनियम आयन बनता है। हो गया। अब चलिए क्षार को डाल देते हैं, और जब क्षार को डालेंगे, क्षार क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका Na+ होता है और OH-। देखिए यह अपने आयन में टूट जाता है, Na+ बनाता है OH-। जब इसको जल में डालते हैं तो Na+ हो जाता है और OH-। और HCl में क्या था क्लोराइड था और क्या था हाइड्रोनियम आयन, ये बनता था और ये अपने में विभक्त हो जाता है, जलीय विलयन। समझ में आया, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है आपका पौधों एवं जंतुओं में pH के प्रति संवेदनशील। जैसे नदी है,
नदी है आपका, नदी है, तालाब है, इन सब में मछलियाँ रहते हैं, पेड़ पौधे भी किनारे किनारे रहते हैं। अगर उनका अम्लीय मान ज़्यादा हो गया, अगर पानी अम्लीयता हो गया, एसिड युक्त हो गया, उसका पीएच मान ज़्यादा हो गया, 5.5 से नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसमें रहने वाले जंतु एवं किनारे पौधों को क्या पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, और वो तुरंत क्या होते हैं, मरने लगते हैं, संवेदनशील होते हैं। यानी कौन, नदी में पानी जो होता है 5.5 पीएच से नीचे हो जाएगा अम्लीय, तो क्या हो जाएगा, खतरनाक। अब देखो पीएच मान, आप लोगों ने सुना होगा, देखो मृदा का पीएच मान, मृदा का पीएच मान, यानी देखते सुने होंगे किसान अपना मिट्टी लेकर जाते हैं, जांच करवाते हैं, वहीं पीएच जांच करवाते हैं। क्या जांच करवाते हैं, पीएच मान। मिट्टी का पता चलता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय, समझ में आया। अगर अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे, क्षार, क्या मिलाएंगे, क्षार। और अगर क्षारीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे, अम्ल। क्यों, अगर अम्लीय है तो उसमें क्षारक पदार्थ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, क्षारक पदार्थ। और ये क्षारीय है तो क्या मिलाएंगे, अम्लीय पदार्थ। क्यों, अगर अम्ल क्षार क्या होता है, लवण और जल बनाता है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षारक डाल के उदासीन कर देंगे, अगर मिट्टी क्षारीय है तो अम्लीय पदार्थ डाल के क्या कर देंगे, उदासीन। बिना ये पीएच मान चेक करे आप मिट्टी नहीं बता सकते अम्लीय है कि क्षारीय। हो गया। अब देखा जाए अगला, अगली हेडिंग है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। पाचन तंत्र मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना कहाँ जाता है, आमाशय में। कहाँ जाता है, आमाशय। आमाशय में जब जाता है तो वहाँ की दीवारों से क्या निकलता है, HCl। क्या निकलता है, चारों तरफ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, तो पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और हमारे भोजन को क्या करता है, सुरक्षित करता है। पाचन तंत्र पीएच मान वो हमारे शरीर के HCl का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पीएच के कारण दंत का क्षय। अगर मुंह का पीएच मान, देखिए मुंह यानी आपके माउथ का पीएच मान कितना, 5.5 से अगर नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, दंत क्षय होगा, दांत आपके झड़ने लगेंगे। क्यों, जब होगा तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया वो जो दांत जब खाना खाते हैं तो दांत में अगर कुछ खाना फंसा रह जाता है तो बैक्टीरिया उससे क्रिया करके अम्लीय करने लगते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दांतों को सुरक्षित रखें, नहीं तो भविष्य में क्या होगा, दंत क्षय हो सकता है अगर पीएच मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो। चलिए अगला, पौधों एवं जंतुओं की आत्मरक्षा। ये पौधे एवं जंतुएं कैसे आत्मरक्षा करते हैं, ध्यान दीजिए। आपने कभी कोई पौधा छुआ होगा, पौधा, उसके पत्तियों को या टहनियों को, तो आपको जलन महसूस होती है। क्या महसूस होती है, जलन। तो वे क्या करते हैं, उनके पत्तियों या टहनियों में जो कांटा टाइप होते हैं, नुकीले टाइप, उसमें वे अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं। कौन पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, अम्ल छोड़ते हैं, समझिए अम्ल छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, उनमें अम्ल होता है। आपको उनके शरीर से टच हो जाता है तो आपके त्वचा में प्रवेश कर जाता है, ब्लड में। तो जब शरीर में ब्लड जाता है तो क्या करता है, जलन महसूस होती है। ये पौधे अपना, बहुत से पौधे देखे होंगे कि उनके पत्तियों में अगर जलन टच हो जाता है या उनके टहनियों से तो जलन होने लगती है। क्यों, क्योंकि वो अम्ल उसमें होता है। अब जब उसमें एक बार जान जाएंगे दोबारा तो उस पौधे के पास जाएंगे नहीं, तो उस पौधे क्या हो जाएगा, आत्मरक्षा। अब देखिए जंतु आत्मरक्षा कैसे करते हैं। आपने देखा होगा बिच्छी मार देती है किसी को, जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो जंतु क्या होता है, चींटी काट लेती है या कई जानवर हैं जो काट लेते हैं, क्या जलन महसूस होता है। तो ये क्या करते हैं, उनके डंक में अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। यही अम्ल आपके बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं। जैसे ये ब्लड में जाता है, कहाँ जाता है, ब्लड में, तो हमारे शरीर में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। क्यों, ब्लड क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है, जाके वहाँ गड़बड़ करने लगता है। तो क्या होगा, जंतुओं में क्या जो डंक मारते हैं उसमें अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे। अब अगला हेडिंग है लवण। लवण माने क्या होता है, नमक।
लवण माने नमक, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब क्या है लवण। तो इसमें लवण में Na अभी अभी बताया गया जो Na होता है प्लस और Cl माइनस, ये होता है क्षारीय मूलक। क्या होता है? क्षारीय मूलक। और ये आपका होता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक समझ में आया? क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। ये अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जो प्लस वाला होता है वो क्षारीय मूलक होता है और जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है? अम्लीय मूलक। समझ में आया? चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये पार्ट आपका इतना, ये पार्ट में पूरी थ्योरी क्या हो गई कवर। अब जो शेष है वो आपका अगले वीडियो में दिया जाएगा और पूरा NCERT का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।